राधे राधे भक्तों, आषाढ़ अमावस्या का यह पावन दिन भगवान शिव की आराधना और पितरों के तर्पण के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और सही विधि से की गई पूजा जीवन में सुख, शांति और भगवान शिव की विशेष कृपा लेकर आती है। लेकिन शास्त्र यह भी बताते हैं कि पूजा के दौरान की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां महादेव को अप्रसन्न कर सकती हैं और पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। आज की इस प्रस्तुति में हम जानेंगे कि आषाढ़ अमावस्या के दिन शिवलिंग पर कौन सी चीजें भूलकर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और किस विधि से अभिषेक करने पर भोलेनाथ की कृपा तथा पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव आषाढ़ अमावस्या में शिवलिंग पर भूलकर भी ना चढ़ाएं। ये 5 चीज आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए और क्या चढ़ाने से महादेव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, और वह ऐसी कौन सी चीज है जिसे चढ़ाने से महादेव क्रोधित होते हैं और आपको पाप भी लग सकता है, आपका व्रत खंडित हो सकता है। और मैं उन माताएं और बहनों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी उन चीजों को अवश्य ही जान लें, क्योंकि ये जानना सबके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है कि शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। क्योंकि हम कभी कभी जाने अनजाने में ऐसी गलती कर देते हैं जो कि बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है, और हम सोचते भी नहीं है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी। भक्तों, शिवलिंग पर चढ़ने और ना चढ़ने योग्य वस्तुओं को लेकर शास्त्रों में और पुराणों में स्पष्ट नियम बताए गए हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी माना जाता है। कहा जाता है कि शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग पर ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे महादेव रुष्ट हो जाते हैं और आपका व्रत खंडित हो जाता है। तो भक्तों, आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जो 2026 में आषाढ़ अमावस्या पड़ रही है वह किस तारीख को पड़ रही है और इस दिन पूजा पाठ कैसे किया जाता है। और भक्तों, इस बार का ये दिन बहुत ही शुभ और अच्छे संयोग में पड़ रहा है, इसलिए हर विधि उपाय के बारे में चलिए जान लेते हैं। भक्तों, आपको बता दे, इस बार आषाढ़ मास की अमावस्या 2022 में 4 जुलाई मंगलवार के दिन पड़ेगी। भक्तों, अब जानते हैं इस पवित्र दिन पर आपको किन नियमों का पालन करना है। तो भक्तों, सबसे पहले तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते हमें शिवलिंग पर भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, चाहे शिव जी की पूजा पाठ क्यों ना चल रही हो, परंतु शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे शिव जी रुष्ट हो सकते हैं और आपको पाप लग सकता है। तो भक्तों, ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते को तोड़ना भी इस दिन वर्जित माना जाता है। तो आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए, खासकर अमावस्या के। ये काफी ज्यादा हिंदू शास्त्र में गलत माना जाता है। कहा जाता है कि ये पत्ते भगवान विष्णु को अर्पित किए जाते हैं, जो कि शिव जी को नहीं किए जाते। अगर आप विष्णु भगवान जी को तुलसी के पत्ते अर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी जी से प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, केतकी के फूल। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी ने इस फूल को स्वीकार नहीं किया था। कहा जाता है कि महादेव को केतकी के फूल अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे महादेव रुष्ट हो सकते हैं। और हिंदू शास्त्र में बताया गया है कि केतकी के फूल शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए, खासकर इस पवित्र दिन में तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भूलकर भी आपको केतकी के फूलों से दूर ही रहना है, क्योंकि केतकी फूल महादेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आपको केतकी के फूल महादेव को नहीं अर्पित करना है। नंबर 3, सिंदूर। यह भी देवी पूजा के लिए होता है। कहा जाता है कि सिंदूर आप भगवान शिव की पत्नी पार्वती को अर्पित कर सकते हैं, परंतु शिव जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। कई महिलाएं गलती कर देती हैं कि सिंदूर से महादेव को तिलक कर देती है, पर उन महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि सिंदूर माता पार्वती के लिए ही अर्पित करना चाहिए, वह सुहाग का प्रतीक है। तो आप माता पार्वती को सिंदूर का दान कर सकती हैं, परंतु महादेव को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। सिंदूर का शिवलिंग पर चढ़ना निषेध माना गया है। नंबर 4, शंख से जल भी शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि शंख भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और शंख से शिव जी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शंख समुद्र से उत्पन्न है और शिव जी ने समुद्र मंथन के समय विष पिया था, इसीलिए इसे वर्जित माना जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति शिव जी को शंख से जल चढ़ाता है तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में यह कहा गया है कि शंकर जी को शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव निराकारी विश्व में ही पूर्ण है, उन्हें किसी की पूजा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान शिव अपने भक्तों के प्रेम को स्वीकार करते हैं, इस कारणवश अगर उनकी कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर लोग जल चढ़ाते हैं। आपको हमेशा इस बात को याद रखना होगा, इस दिन भगवान शिव को जल देते समय उसमें 2
4 बूंद गंगाजल जरूर मिला लें। ऐसा करना केवल आपकी पूजा संपन्न हो जाती है, बल्कि भगवान शिव जी की कृपा आपको तुरंत प्राप्त होती है। नंबर 5, टूटे हुए चावल। महादेव को टूटे हुए चावल भी नहीं चढ़ाना। कहा जाता है कि आषाढ़ अमावस्या के दिन टूटे हुए चावल महादेव को अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे महादेव रुष्ट हो सकते हैं। तो आप जब भी शिव जी की पूजा करें तो चावलों को एक अलग बीन कर रख लें और तब शिव जी पर अर्पित करें। खंडित और टूटे हुए चावल अर्पित ना करें। खासकर इस दिन तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कटे फटे बेलपत्र भी शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि बेलपत्र एकदम स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए। कहीं से भी दोष युक्त बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। और शिव जी को चावल बिना जल में भिगोए हुए सूखे अक्षत सूखे चावल शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 6, शिवलिंग पर हल्दी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि शिवलिंग पर हल्दी क्यों नहीं चढ़ाई जाती। कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में शिवलिंग पर हल्दी इसलिए नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि हल्दी में गर्म तासीर होती है, जबकि महादेव को शीतल चीजें पसंद है, यानी कि ठंडी जो उनको ठंडक दे, जबकि हल्दी गर्म चीज होती है। और भी हम जानते हैं कि शिवलिंग पर हल्दी क्यों नहीं चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि भगवान शिव को विराट, तपस्वी और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। वो वैरागी हैं और हल्दी को शुद्धता, सौंदर्य और प्रजनन का प्रतीक भी माना जाता है। कहा जाता है कि शिवलिंग में स्वयं वैराग्य और सन्यासी का प्रतिनिधित्व होता है, इसीलिए प्रजनन से जुड़ी वस्तुएं जैसे हल्दी, मेहंदी आदि उन्हें अर्पित नहीं की जाती। हल्दी का संबंध परंपरागत रूप से स्त्रियों के विवाह और सौभाग्य से जुड़ा रहता है। भगवान शिव साध्वी, तपस्वी और निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक है, जिनमें हल्दी का स्वरूप मेल नहीं खाता। इसीलिए भी शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। और भी इसका कारण है, जैसे कि हल्दी गर्म तासीर की होती है और शिव जी को शीतलता पसंद है, इसीलिए शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, भस्म आदि शीतल, शिव जी को चंदन भी चढ़ाया जाता है जो कि ठंडक देता है। कहा जाता है शिव जी को चंदन चढ़ाना काफी ज्यादा शुभ और फलकारी माना गया है। चलिए अब वो भी जान लेते हैं कि हमें शिवलिंग पर कौन सी चीजें चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर कौन सी चीज चढ़ाने का धार्मिक महत्व होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शिवलिंग पर कुछ विशेष फल की प्राप्ति होती है। सबसे नाक से की जाने वाली आवाज, पहले तो शिवलिंग पर एक लोटा जल आपको इस दिन जरूर ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव इतने भोले हैं कि वो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई श्रद्धा से एक लोटा शिवलिंग पर चढ़ा जाता है तो समझिए भगवान को उसने प्रसन्न कर लिया। शांत भाव से जल अर्पित करने से मन को शांति मिलती है। कच्चा दूध, भगवान शिव को कच्चा और शुद्ध ठंडा दूध बहुत प्रिय है। सौभाग्य और सुंदरता की प्राप्ति होती है। दही शिव जी को ठंडक प्रदान करता है और भक्तों को भी शांति प्रदान करता है। शहद शिवलिंग पर जरूर ही चढ़ाना चाहिए। जीवन में मिठास भरने के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग पर शहद अवश्य ही चढ़ाया जाता है। अग्नि तत्व को शांत करने के लिए यह होता है, इसलिए शिवलिंग पर घी आवश्यक है। गंगाजल अत्यंत पवित्र माना जाने वाला गंगाजल सभी अभिषेकों में विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है, तो आप इस दिन थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर जल चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। बेलपत्र शुभ कार्य माना जाता है। आप 3 पत्तियों वाला बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास 3 पत्तियों वाला बेलपत्र नहीं है तो आप 1 पत्ती वाला भी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस पवित्र दिन पर भगवान शिव जी का आपको सीधे आशीर्वाद मिल जाए, आपकी पूजा सफल हो जाए, तो आप भगवान शिव जी को धतूरा अवश्य ही चढ़ा दीजिएगा। शास्त्रों में, वेद पुराणों में, शिव पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस दिन भगवान शिव जी को धतूरा चढ़ाना बहुत ही कल्याणकारी और फलकारी होता है। भस्म शिव जी का प्रमुख श्रृंगार है। भारत में भस्म विभूति, मोक्ष और वैराग्य का प्रतीक कहा जाता है। शिव जी को ठंडक प्रदान करने वाली भस्म जरूर ही चढ़ाए। सफेद फूल जैसे कि चमेली, कुंड आदि भी शिव जी को जरूर चढ़ाना चाहिए। शिव जी को सफेद रंग के फूल अधिक प्रिय माने जाते हैं। कहा जाता है कि उनकी प्रिय वस्तुएं सफेद कलर की ही होती हैं, तो आप हो सके तो इस दिन उनको सफेद फूल अर्पित अवश्य करें। मित्रों, इस पवित्र दिन पर अगर जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए अब जानते हैं भक्तों। नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं, लेकिन अगर इस पावन दिन अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लगे कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि यह एक उनके आने का संकेत है। भगवान भोलेनाथ आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई
नहीं रोक सकता, लेकिन याद रहे नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। भक्तों, नंबर 2, इस पवित्र दिन अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत होने वाला है। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश हैं और वो आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर में गंदा कचरा मत रखना, क्योंकि आपके घर में शिव जी आने वाले हैं। मित्रों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में इस दिन नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूल कर भी मत भगाना, क्योंकि ये शिव जी का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर और आकर बैठ जाएं तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं कि अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं प्रभु राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। भक्तों, नंबर 4, इस पवित्र दिन अचानक से घर में कालापन निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे। यह भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। यह दिन बहुत ही पवित्र माना गया है। यही वो समय होता है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं जो उनका सच्चा भक्त होता है। सपने में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। यह घर में शिव जी के आने के संकेत हैं। अब आपको खुश होने की जरूरत है। भक्तों, नंबर 5, इस शुभ अवसर पर डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दे तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि शिव जी आपसे प्रसन्न है और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली और महादेव आपसे बहुत खुश है। भक्तों, याद रखें कि यह समय आध्यात्मिक कायाकल्प का अवसर है, परमात्मा से जुड़ने का समय है। तो भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे और इस पवित्र दिन अपनी आध्यात्मिक शुद्धता और शुद्धता को बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ों से बचने की भी सलाह दी जाती है। एक तो जहाँ तहाँ निवास नहीं करना चाहिए, जहाँ कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं। आपके घर में बुराई और नकारात्मकताएं बढ़ जाती हैं। तो इस मौसम में अपने घर को हर समय साफ सुथरा आपको रखना चाहिए। मित्रों, कूड़ा कचरा नहीं इकट्ठा करके रखना चाहिए। सुबह शाम आपको सुगंधित धूप करनी चाहिए। इससे एक तो घर का वातावरण पवित्र रहता है और कम से कम ओम नमः शिवाय का कम से कम मिला माला का या एक ही माला कीजिए। लेकिन सच्चे दिल से आपको जाप अवश्य करना चाहिए और शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। भूल से भी मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, मदिरा आदि किसी भी प्रकार के मांसाहार हुआ या नॉनवेज हुआ, ड्रिंक्स आदि हुई, नशे की चीजें हुई, इससे आपको परहेज रखना चाहिए। इस दिन फलाहार करना चाहिए। यह श्रेष्ठ होता है और नहीं कर सकते तो कम से कम एक समय सात्विक भोजन करें। भोजन बनाए भी तो पूरी शुद्धता के साथ आपको देसी घी में या सरसों के तेल में ही भोजन बनाना चाहिए। और जो लोग फलाहार है या वो लोग एक समय सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। गलत भोजन तामसिक माना जाता है और ये आपके आध्यात्मिक विकास में बाधा बनता है। ये आपके दिमाग और शरीर के संतुलन को बिगाड़ देता है। आपके स्वास्थ्य और आपके आध्यात्मिक कल्याण, आज तक आपकी जितनी पद यात्रा हुई है वह सभी के फल को नष्ट कर देता है। पाचन तंत्र इस मौसम में धीमी गति से काम करता है। इसीलिए इस समय विशेष रूप से खान पान अगर नहीं भी सही रखा गया तो आपकी सेहत खराब हो सकती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। नियमों का पूरी तरह से पालन करें। अपनी पूजा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। मन में पूरी श्रद्धा का संकल्प लीजिए। आचरण को पवित्र करके किसी का भी दिल दुखाए बिना आपको नियमों को धारण करना चाहिए। आप देखेंगे कि यही दिन आपको कितना फलदायी होगा। किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार, क्रोध, हानि से बचें। आप मंदिर आदि में जाएंगे, किसी के ऊपर बुरी नजर रखना या किसी के प्रति झूठे आकर्षण से बचना और मर्यादा में रहना, पराई स्त्रियों से पराये पुरुषों से संपर्क बनाना, यह सभी चीजें आपकी आध्यात्मिक यात्रा में बाधाएं पैदा करती हैं। अपने विचारों को शुद्ध रखें। किसी प्रकार का अशुद्ध विचार भी मन में ना लाएं। अशुद्ध व्यवहार ना करें। अपनी यौन पवित्रता को भी बना करके रखें। किसी भी तरह के माया जाल में ना फंसे। कायाकल्प का साथ भी आपको मर्यादापूर्ण और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसी भी तरह के झगड़े से दूर रहें। खराब व्यवहार संबंधों में दूरियां बनाते हैं, इसलिए जितना संभव हो रिलैक्स रहें और दूसरों पर गुस्सा करने से आपको बचना चाहिए। मित्रों, आपको इस दौरान किसी भी पंचायती में भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दूसरों की नकारात्मक ऊर्जाएं आप अपने अंदर घर कर रहे हैं। झूठ का सहारा लेकर के किसी भी काम को ना करें। प्रिय भक्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो
को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए, और यदि आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से अवश्य लिखें हर हर महादेव। साथ ही इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक भगवान शिव की महिमा और इस पावन दिन की सही जानकारी पहुंच सके। टूटे हुए चावल महादेव को अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे महादेव रुष्ट हो सकते हैं। तो आप जब भी शिव जी की पूजा करें तो चावलों को एक अलग बिन कर रख लें और तब शिव जी पर अर्पित करें। खंडित और टूटे हुए चावल अर्पित ना करें, खासकर इस दिन तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कटे फटे बेलपत्र भी शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि बेलपत्र एकदम स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए, कहीं से भी दोष युक्त बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। और शिव जी को चावल बिना जल में भिगोए हुए सूखे अक्षत सूखे चावल शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 6, शिवलिंग पर हल्दी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हो एक गलती और पूरी जिंदगी बर्बाद। भक्तों आप माने या ना माने पर बात तो सच है, क्योंकि इस पावन दिन भूल कर भी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। राधे राधे भक्तों और दर्शकों का आज के इस बेहद विशेष अलौकिक और महाकल्याणकारी वीडियो में हृदय से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में यह तिथि भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र और फलदायी मानी गई है। लेकिन इसी पावन दिन में अनजाने में की गई सिर्फ एक छोटी सी भूल, सिर्फ एक गलती आपकी पूरी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर सकती है। हाँ भक्तों, यह कोई सुनी सुनाई या हवा हवाई बात नहीं है, बल्कि हमारे प्राचीन वेदों महापुराणों और शिव महापुराण में पूर्णतः प्रमाणित है। बिल्कुल सच है और स्पष्ट अक्षरों में लिखा गया है कि इस पवित्र दिन में विशेषकर पूजा और व्रत के दिनों में ऐसी भयंकर गलतियां भूल कर भी किसी को नहीं करनी चाहिए, अन्यथा मानव चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसका पूरा जीवन मान सम्मान धन दौलत सब कुछ नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है और घर में सदा सदा के लिए भयंकर दरिद्रता कंगाली और दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। न लोग हमेशा ही बीमारियों और पारिवारिक गृह क्लेश की समस्याओं से घिरे रहते हैं। पूज्य गुरु जी ने अभी अभी की ही अपनी दिव्य शिव महापुराण कथा में कि इस साल 2024 में आषाढ़ अमावस्या का दिन बेहद ही पावन अद्भुत और चमत्कारी संयोगों के साथ आ रहा है, और इस पावन दिन में महिलाओं पुरुषों और कुंवारी कन्याओं को भूल कर भी वे 5 महागलतियां या वर्जित काम नहीं करने चाहिए जो इसकी सूचिता को नष्ट कर दे। भक्तों, इस साल 2026 में यह दिन इसलिए भी ज़्यादा खास और दुर्लभ माना जा रहा है क्योंकि ये पवित्र तिथि अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ दुर्लभ एवं महामांगलिक राज योगों का एक ऐसा अद्भुत और अलौकिक संयोग लेकर आई है जो सदियों में केवल एक बार ही निर्मित होता है, जिसमें मुख्य रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, नवपंचम राजयोग, अमृत सिद्धि योग और शिववास का महासयोग बन रहा है, जो क्योंकि देवों के देव महादेव और माता पार्वती की असीम अनुकंपा से आपके जीवन की दिशा और दशा को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा, आपके भाग्य के बंद ताले को हमेशा के लिए खोल देगा। इसीलिए दोस्तों, विशेषकर में आपको इन वर्जित कर्मों को करने की सख्त मनाही की गई है, जो स्वास्थ्य और आध्यात्म दोनों के लिए हानिकारक है। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार इस दिन सामान्य समुद्री नमक का खाना या घर में तामसिक भोजन बनाना पूरी तरह से पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए इस दिन भूलकर भी घर में सादा नमक या अन्न ना बनाएं और ना ही किसी को खिलाएं व्रत का पारण अगले दिन सुबह सात्विक भोजन से किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं भगवान शिव और माता पार्वती को शीघ्र प्रसन्न करने के विशेष महा उपायों की। तो इस दिन शिव गायत्री मंत्र एवं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात का रुद्राक्ष की माला से 8 बार जाप करें। साथ ही ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र, दूध, दही, मिश्री, चांदी या सामर्थ्य अनुसार दाने तथा बेजुबान पशु पक्षियों के लिए दाने, पानी की उत्तम व्यवस्था करें। इस व्रत का धार्मिक महत्व इतना बड़ा है कि स्वयं माता पार्वती ने महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षों तक कठिन नियमों और व्रतों का पालन किया था। इसके अलावा शिव पुराण की पौराणिक कथा के अनुसार यह व्रत करने से मनुष्य के जन्मों जन्मांतर के संचित पाप, प्रारब्ध कर्म और दरिद्रता का समूल नाश हो जाता है। कुंडली का पितृदोष शांत होता है। रात्रि में आने वाले डरावने और बुरे सपने बंद होते हैं। शत्रु बाधा, तंत्र बाधा, संतानहीनता की समस्या हमेशा के लिए दूर होती है। और जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष या दरिद्रता का योग हो, उन्हें यह नियम पूरे विधि से जरूर करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इसे सभी दुखों को हरने वाला कहा गया है। परंतु भक्तों, जितना इस दिन महादेव अपने भक्तों की थोड़ी सी सेवा से प्रसन्न होते हैं, उतना ही इन 5 भयंकर गलतियों को करने से वे रुद्र रूप धारण कर लेते हैं, जिससे घर से बरकत और लक्ष्मी सदा के लिए चली जाती है और जीवन कष्टों से भर जाता। आइए अब अत्यंत विस्तार से और गहराई से जानते हैं
उन 5 महागलतियों के बारे में जिन्हें इस पवित्र दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, सबसे पहली और मुख्य गलती माता तुलसी और शिवलिंग की पूजा से जुड़ी हुई है। इस पूरे दिन महिलाएं खुले बालों के साथ या बिना सिर ढके महादेव और माता पार्वती की पूजा ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर या अशुद्ध अवस्था में पूजा करती है उसे पुण्य के बजाय। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि भगवान शिव की पूजा में कभी भी केतकी का फूल, शंख से जल, तुलसी के पत्ते, हल्दी और कुमकुम शिवलिंग पर अर्पित ना करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी आषाढ़ अमावस्या के दिन सही विधि से शिव की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। कमेंट में श्रद्धा पूर्वक हर हर महादेव अवश्य लिखें और बताइए कि आपने इस पावन अवसर पर महादेव की पूजा कैसे की। ऐसी ही धर्म, भक्ति और शास्त्रों पर आधारित महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हर हर महादेव।